नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है। थोड़ी देर के बाद नीतीश कैबिनेट में कई मंत्री 17 मंत्री शामिल होने की खबर है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी में बगावत का बिगुल बज गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाढ़ से भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर नेतृत्व को निशाने पर लिया है। नेतृत्व की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नेतृत्व कहीं न कहीं जो अपर कास्ट है, जिसे कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, उन वोटरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। सिर्फ उन वोटरों के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, बल्कि बिहार में जो दो पार्ट हैं, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार, उसमें दक्षिण बिहार के साथ नाइंसाफी की गई है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नेताओं के और जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी उपेक्षा की गई है और अज्ञानी लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। बड़ा सवाल उन्होंने किया है और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इतना से भी नहीं रुका और कहा है, बिना नाम लिए कहा है कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव इसे हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य नहीं समझे। यह बिहार है। बिहार में अगर किसी की उपेक्षा करेंगे, बिहार में अपर कास्ट की उपेक्षा करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। यानी कि बिना नाम लिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिहार भाजपा के प्रभारी और यूं कहें कि सर्वे सर्वा भूपेंद्र यादव की नीतियों पर, उनके जो कार्य करने की जो शैली है उस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़े, अति पिछड़े समाज के जो विधायक हैं, जो सीनियर भी नहीं है, जो जूनियर विधायक हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने डिप्टी सीएम का बाजाप्ता नाम लिया और कहा कि डिप्टी सीएम एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है जो अज्ञानी है, जिनको समझ नहीं है, उनको आपने डिप्टी सीएम बना दिया है। आपने एक एक जिले से 2 से 3 विधायकों को मंत्री बनवा रहे हैं। यह कहां की नीति है? सीधे तौर पर सवाल, जिस तरीके से पश्चिम चंपारण से डिप्टी सीएम भी बने और वहां से एक विधायक को, जो नारायण प्रसाद हैं बीजेपी के विधायक नौतन से, उन्हें अब मंत्री बनाया जा रहा है, तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आपने जब पहले उस जिले से डिप्टी सीएम दे दिया तो फिर आप उसी जिले से, उसी समाज, करीब अति पिछड़ा समाज से आने वाले एक व्यक्ति को, एक विधायक को आप मंत्री बना रहे हैं। यह कहां का न्याय है? जबकि पूरा दक्षिण बिहार को आपने छुआ तक नहीं है। क्या दक्षिण बिहार के लोगों से, दक्षिण बिहार के वोटरों से आपको वोट नहीं चाहिए? उन्होंने सवाल पूछा है और कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लगातार विधायकों के संपर्क में हैं और हम आगे हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही हम अपने नेतृत्व को यह बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से, जो आप लोगों को अंधेरे में रख करके जिस तरीके से मंत्रिमंडल गठन में जो नाम प्रस्तावित किया गया है आप तक, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें कहना था कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में हस्तक्षेप करें। अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये ऐसे नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार प्रभारी हैं, ये पूरी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। सीधा आरोप है। यानी कि बिहार के जो सर्वे सर्वा भूपेंद्र यादव और जो प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उनका निशाना इन दोनों नेताओं पर था और कहा कि ये दोनों नेता पार्टी को पूरी तौर पर बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि जो आपका आधार वोट है उसी आधार वोट पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। यानी कि जिस डाली पर आप बैठे हुए थे उसी डाली को आप काट रहे हैं। तो क्या इसमें आपका हित सधने वाला है? क्या ऐसे नेताओं की नीतियों की बदौलत पार्टी आगे बढ़ेगी? मतलब सीधे तौर पर अब यह पहली घटना है जब पार्टी के भीतर से इतनी बड़ी आवाज भूपेंद्र यादव के खिलाफ में उठी है और सीधा निशाना ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, सीधा निशाना भूपेंद्र यादव और प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल पर था। उनका कहना था कि संजय जायसवाल वैश्य जाति से आते हैं और मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है उसमें भी उन्होंने पूरे तौर पर उसी समाज का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान में सारी बातें, सारी जो परेशानी बीजेपी में है, उन सारी परेशानी को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। जिस तरीके से गुटबाजी है, 4 गुटों में बिहार बीजेपी बटी हुई है, तो एक गुट ने अब खुल करके वो सामने आए हैं और नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि आज तो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कुछ ही देर के बाद नीतीश कैबिनेट में
17 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मोर्चा खोला है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने, इससे लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और यह जो लड़ाई है वो लड़ाई आगे बढ़ेगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।